हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोप, इसका है लेक्चर नंबर 3, इसका पार्ट 3। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की थी। हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सी पढ़ रहे थे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब बच्चों, इसमें दो लेंस थे, एक था अभिदृश्यक और एक नेत्रिका। इसका हम लोगों ने एक फाइनल फॉर्मूला निकाला था m बराबर VO अपॉन UO इंटू हमने क्या था D अपॉन UE। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बच्चों इसका डिस्कवर किया था। ये फॉर्मूला हम लोग इसकी बात कर रहे थे, D अपॉन ये फॉर्मूला। ये एक किसका है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या है? आवर्धन क्षमता। क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या है? आवर्धन क्षमता। और इसको शॉर्टकट में इसको हम और लिखते थे m बराबर MO इंटू ME। MO मतलब ये किसकी है? अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। और ME ये है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ये आपको मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। m बराबर क्या होता है? V बटा U। जैसे ये हमारा कौन सा लेंस था? अभिदृश्यक, ये था नेत्रिका। नेत्रिका में क्या था? ये क्या करता है? उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है बड़ा, और ये क्या करता है? उस बड़े को और बड़ा करता है। तो इसकी जो क्या बोल सकते हैं आवर्धन क्षमता क्या होती है? D अपॉन UE। और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? VO अपॉन EU। बच्चों, एक और चीज ध्यान रखना है, बुक में जो फॉर्मूला है वहां पे यहाँ नेगेटिव साइन आता है। किताब में कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव चिन्ह क्यों बता रहे? क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो इसका क्या होता है? उल्टा होता है। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना, किताब में यहाँ पे एक ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ फॉर्मूले में, वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? अब मैग्नीफाइंग सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है? बड़ा करता है, पर ध्यान रखना जो प्रतिबिंब है वो मूल की तुलना में क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन जरूर आएगा, ध्यान रखना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब मूल बिंब का दो गुना क्या? मूल बिंब का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। मूल बिंब का क्या होता है? उल्टा होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त हो रहा है वो मूल बिंब की तुलना में क्या प्राप्त होता है? उल्टा प्राप्त होता है। बच्चों, ये चीज हम लोग कल कर चुके हैं। बच्चों, इतनी सी बात हम लोग ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे बात करेंगे। एक बार आप इस नेगेटिव वाली चीज को नोट कर लें। नेगेटिव वाली चीज को आप बच्चों नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े हम लोग। इसमें हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। अब बच्चों, दो कंडीशन की बात करेंगे। केस फर्स्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल D दूरी पर स्थित हो, कैपिटल D दूरी पर प्राप्त हो, तब आपको पता है कि हम जो D बटा UE है इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं? इससे हमारा ये अगर क्या कर रहे हैं हम लोग? अंतिम प्रतिबिंब, दो केस, एक ये और दूसरा केस है वो क्या है? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। कहां हो? अनंत पर प्राप्त हो। तो बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो D अपॉन UE है, क्योंकि यहां से हमको ध्यान रखना, यहां से मैंने अभी इससे पहले वाले में आपको बताया था, जो D अपॉन UE ये क्या होता है? नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है। ये हमें क्या प्राप्त होती है? ये होती है 1 प्लस D अपॉन FE। हम लोग कर चुके हैं पहले डेरिवेशन। और ध्यान रखना, इस केस में ME कितना प्राप्त होता है? यह ME होता है D अपॉन UE, और ये किसके बराबर प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा D अपॉन FE के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब जब मैं दोनों वैल्यू पुट करूंगा तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा?
VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। आगे नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। और यहाँ अगर मैं कैपिटल M की बात करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। बच्चों नेगेटिव साइन इसका इतना सोचना नहीं, इस कल तो बताया नहीं बेटा, मैं न्यूमेरिकल करता था बताता कि नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो मूल प्रतिबिंब का उल्टा होता है। ऋणात्मक चिन्ह एक्स्ट्रा आपको इसलिए दिया है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब हमेशा, ये इस चीज का मतलब यही सिंपल सा मतलब है कि अंतिम प्रतिबिंब मूल बिंब का क्या होता है, उल्टा होता है। मूल बिंब का उल्टा प्राप्त होता है। ये बच्चों ध्यान रखना है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या है, VO बटा UO। आपको पता है UO पॉजिटिव होगा तो VO क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ना, क्योंकि UO का मतलब क्या है, UO का मतलब है ये पहले वाले में, और VO का मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। M बराबर क्या होता है, V बटा U। अब V नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, U क्या है, नेगेटिव, ऑटोमेटिकली आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग दो केसेस है, और ध्यान रखना ये जो आवर्धन है वो क्या है, अधिकतम। ये कैसा है, अधिकतम, और ये जो आवर्धन है वो कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम। ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, हमें जो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है उसको और बढ़ा देता है। कितने गुना बढ़ा देता है, VO बटा UO गुना बढ़ा देता है। ये एक्स्ट्रा और है कि 1 सेंटीमीटर कीजिए, उसको मैंने पहले 2 सेंटीमीटर किया, उसका 5 गुना कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। जबकि सिंपल में क्या था, 1 का केवल 5 गुना हो रहा था, यहाँ 1 का पहले 2 गुना हो रहा है, और 2 का वापिस और 5 गुना, कुल कितना हो गया, 10 गुना हो गया। तो ये चीज एक्स्ट्रा होती है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूला क्या बनता है, MO इंटू ME, ध्यान रखना। तो बच्चों इतनी सी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ, न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल करें हम लोग, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट कर लें, इसको अच्छे से क्लियर कर दें। एक न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको, फॉर्मूला आपके दिमाग में है, अब न्यूमेरिकल करवाता हूं हम लोग, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है बच्चों मेरे सामने, न्यूमेरिकल है हमारे पास एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। न्यूमेरिकल क्या है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसका अभिदृश्यक लेंस है, उसकी फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस और फोकस दूरी कितनी दी हुई है, फोकस दूरी है बच्चों 1.2 सेंटीमीटर, कितनी है 1.2 सेंटीमीटर। और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30, ध्यान रखना। और बिंब को अभिदृश्यक लेंस के सामने, अभिदृश्यक लेंस के सामने, अभिदृश्यक लेंस के सामने 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दूरी पर रखा गया है। अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। तो सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, कैसी सूक्ष्मदर्शी है ये, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कैसी सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन दिया हुआ है 100, 200, 300 और 400।
बच्चों ये सवाल है जो आप लोगों को करना है बच्चों, पॉज करके इसको नोट करो बच्चों, पॉज करके करें इसको बच्चों, बड़ा आसान है। अब एक बार पॉज कर लें और उसके बाद करें, मैं सॉल्व कराता हूं बच्चों। यहां पर एक चीज गिवन है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। तो हमारा m का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ। नेगेटिव, अब आवर्धन पूछा है, नेगेटिव तो अभी माइनस लगाओ नहीं लगाओ चलता है, किताबों में लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता, तो डरने वाली बात नहीं। अब देखो यहां पर हमको जो चीजें चाहिए, सबसे पहले हमें, अब मैं डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम देखो बच्चों, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट मेरा यहां है, ए बी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, यू ओ, ये कितना दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है 1.2 सेंटीमीटर। नेत्रिका आई लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, अब यहाँ पे समझना कैसे, हम इसको करेंगे कैसे, सारी दूरियां सेंटीमीटर में लेके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वीओ बटा यूओ, यूओ गिवन है, वीओ नहीं पता है। हम इस नेत्रिका के लिए, सॉरी अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए कौन सा सूत्र हम बात करते हैं, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र, लेंस। क्या हो जाएगा 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ बराबर 1 अपॉन एफओ, 1 अपॉन वीओ बराबर 1 अपॉन एफओ प्लस 1 अपॉन यूओ। अब फोकस दूरी प्लस होगी 1 अपॉन 1.2 और यूओ कितना है 1 अपॉन माइनस 1.25, ये नेगेटिव लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, अब इसका देख लो, यहां से हटेगा तो क्या आ जाएगा ये, और यहां से हटेगा तो क्या आएगा 2, ठीक है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 10/12 प्लस ये 25 से कट गया 4 और ये 5, अब 5 संगति ये हो जाएगा लगभग 60, यहाँ नेगेटिव आएगा। 60 में 12 का भाग 5 बार और 12 10 इंटू क्या होगा 50, 60 में 5 का भाग 12 बार और 12 चौके 48, क्या हो गया 2/60 बराबर कितना आ गया 1/30। तो यहां से वीओ कितना आ गया, वीओ आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया 30, वीओ कितना आ गया बच्चों 30 आ गया। हमारे पास m का फॉर्मूला तो है, m बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ। बच्चों माइनस वीओ कितना है 30, यूओ कितना है बच्चों 1.25 इंटू डी, डी 25, एफई बच्चों 30 नहीं है, यहाँ पे 3.0, 30 बार ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया कितनी बार 10 बार, यहाँ कटेगा तो क्या आएगा बच्चों 100 आ जाएगा। यहाँ निकालते हैं m बराबर बच्चों देखो क्या रह गया माइनस 10 इंटू 25 इंटू 100 बटा 125। कितनी बार कट गया 5 बार, और ये 5 से कितनी बार कट गया 2 बार। m बराबर -200। देखो ऑप्शन में माइनस है नहीं तो डरना नहीं है, हमें इतना पता है 200 गुना। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो मूल की तुलना में क्या है दुगुना, क्या उल्टा प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। m का मान कितना आ गया -200। यहाँ पे ध्यान रखना ये 3 सेंटीमीटर है, ये 30 नहीं है 3.0 सेंटीमीटर। ये छोटी सी चीज है, मैंने सवाल में देखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। 30 करते तो आंसर 20 आता, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने ऑप्शन में ये 3 था तभी ये ऑप्शन मैच करता, मैंने ऑप्शन लिखे थे इसलिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप बच्चों एक बार नोट कर लें अच्छे से।
ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, इसको आप नोट कर लेंगे। बच्चों तो ये हो गया। अब एक टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहा है, वो कौन सा टॉपिक है बच्चों? दूरदर्शी। मानव आंख भी है, वो भी बताऊंगा आपको। हम चलेंगे, चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, मैंने लेक्चर्स को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ज़्यादा बड़े फिर आपको टाइम देख नहीं पाओगे और ज़्यादा कैमरे के मोबाइल के सामने भी थोड़ा सही नहीं रहता है। तो कोशिश है कि हम इस पे पूरा करें, ठीक है। और अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी, अच्छे से आप इनको देखें। स्कूल है पता नहीं कब ओपन होगी, हो भी सकती है, और इसके बारे में सरकार के जो भी फैसले होंगे, पर हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना, कोई कमी नहीं, आपको सारी चीज़ बताऊंगा। डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम डाउट को सॉल्व करेंगे, पक्का आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेफिक्र रहिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, इनको वॉच करें, तभी हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। आप लोग, ये मेहनत सब आप लोगों के लिए हो रही है, ताकि क्योंकि सेशन पूरा कोरोना के में तो हम कुछ कर नहीं सकते, वैश्विक बीमारी है, तो हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो आप इसके ऊपर ही अपनी पढ़ाई करें, सारे सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।